हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में एमआईएल पेपर जो है आपका, जिसको हमारा दूसरा नाम होता है एईसी। ठीक है, तो एईसी पेपर इंग्लिश जो भी स्टूडेंट्स लिए हुए हैं, सारे स्टूडेंट जो है अपना यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप लोग का पेपर जो है नज़दीक ही है और मैंने 100+ क्वेश्चन करवा ही दिया एमसीक्यू का, वो सारे देख लीजिएगा। बाकी ये भी मैंने कहा है कि जो भी ग्रामर्स के सिलेबस है, जैसा कि आपको टेंस वॉइस ये सब हो गया, नोटिस हो गया, मिनट्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब अदर टॉपिक्स है, तो ये सारे से क्वेश्चन डीपली आएंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी पढ़ना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो है हम आपको एमसीक्यू देने जा रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज तो कम्युनिकेशन। हमारा जो आइडियाज दो या उससे ज़्यादा पर्सन का जो हमारा आइडियाज का एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। दूसरा हमारा है डैश इज द फर्स्ट इनिमी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि नॉइज जो है हमारा फर्स्ट इनिमी है किसका, कम्युनिकेशन का। यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका एम्बिग्विटी होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल बैरियर आर द सेम एज डैश नॉइस फिजिकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इन्वॉर्म कह रहा है इन्वायरमेंट बैरियर आर द सेम एज डैश नॉइज, तो फिजिकल नॉइज। ठीक है, उसके बाद है द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड डैश। हमारा जो वैसा पर्सन जो हमारा मैसेज को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेंडर। ठीक है, राइट आंसर सेंडर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखिए तो हमारा है कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप डैश। ये क्वेश्चन आपको हमने शुरू जब हम किए हुए थे, फर्स्ट पार्ट जो दिए थे उसमें भी हमने कराया है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्रोसेस, प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट स्किल्स, इसका राइट आंसर हमारा सॉफ्ट स्किल है ये। ठीक है, स्पीकर मस्ट नो द काइंड ऑफ ऑडियंस, तो ये ट्रू फॉल्स है, इसको हम लोग कट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स एंड अटैच सम मीनिंग टू ए मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो, हमारा सीक्वेंस में बताना है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के, तो एलिमेंट्स हमारे सेंडर हुए, फिर मैसेज हुआ, फिर चैनल हुआ, फिर रिसीवर हुआ, फिर फीडबैक, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। द रिस्पॉन्स टू ए सेंडर मैसेज कॉल, हमारा जो जो मैसेज भेजता है उसको हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारा फीडबैक में आता है। ठीक है, फीडबैक याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन स्पीकिंग ऑन द फोन व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन इज बिंग यूज्ड। जब हम लोग क्या करते हैं, स्पीकिंग बोलते हैं, तो हमारा कौन सा होता है, तो वर्बल एंड टोन ऑफ वॉइस। डैश कॉन्टेंट्स रेफर्स टू द सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ फिजिकल, सोशल, क्रॉनिकल, कल्चरल, ये क्वेश्चन भी हमने जो है सुबह में आपको दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा कल्चरल। उसके बाद है डैश रेफर्स टू ऑल दीज फैक्टर्स दैट डिस्क्रप्ट द कम्युनिकेशन, तो इसका राइट आंसर जो होगा नॉइज होगा। वेविंग इज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वेविंग जो होता है हमारा गेस्टर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई में दे रहे हैं। जो हमारा एग्जाम्पल होता है कम्युनिकेट, कौन सा डैश एग्जाम बोल रहा है कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन का आवर ड्रेस कोड जो होता है हमारा एग्जाम्पल होता है, तो नॉन वर्बल इसका राइट आंसर होगा। कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ डैश एंड डैश रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हमारा एम्प्लॉयर, कम्युनिकेशन एम्प्लॉयर, यहाँ भी एम्प्लॉयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन जो हमारा टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी क्वेश्चन दिए, तो ये हमारा नॉन वर्बल के अंदर आएगा। ठीक है, when there is similarity of background between the sender and the receive such as age, language, nationality, religion, gender, then it is called cultural। ठीक है, cultural। लेटर, ईमेल, टेलीफोन, इट इज कॉल्ड चैनल। ठीक है, ये हमारा चैनल में आएगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, तो हमारा नॉन वर्बल आएगा इसमें। हाउ कैन वी पर्सन करेक्टली कम्युनिकेट, तो ऑल, हमारा सबसे करेक्टली में कैसे वो जो है कम्युनिकेट कर सकता है कोई भी पर्सन, तो इस बोलकर, ईमेल के द्वारा, फ़ोन से, तो हमारा ऑल आएगा। ए डैश वे डिफाइन एज द नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस। नाउन क्या है, किसी आप पढ़े होंगे, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग है, तो हमारा यहाँ पर होगा नाउन, राइट आंसर होगा नाउन। ठीक है, कोई कोई वर्ब में जाकर टिक मत मार देना, वो क्रिया हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन हो गया, ये एडवर्ब हो गया। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। व्हेन यू आर टेकिंग directly to a person and you can see them, this is called what,
तो देखो जब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं एक दूसरे पर्सन से, तो हम लोग एक दूसरे को देखते हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है या कम्युनिकेशन होता है। इसका राइट आंसर होगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन। द पर्सन हु रिसीविंग द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। जो पर्सन हमारा मैसेज को रिसीव करता है वो पर्सन कहलाता है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ डैश लेटर। प्रॉपर नाउन हमारा जो है रनिंग, कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिकल। राइट आंसर हमारा कैपिटल होगा। डैश नाउन रिक्वायर्स कैपिटलाइजेशन ओनली इफ दे स्टार्ट द सेंटेंस और ए पार्ट ऑफ ए टाइटल। इसका कॉमन देखो नाउन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउन हमारे तुम्हारे टॉपिक का वर्ड में दिए गए हैं इंग्लिश एवाइल वाले पेपर में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, वंस द मैसेज इज इनकोडेड इन ए डिजायर फॉर्मेट इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ए मीडियम डैश कॉल्ड चैनल, ठीक है। द नाउन विच कैनॉट बी फेल्ट, सीन और हेयर्ड इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। देखो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फेल्ट नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो हमारा वो आएगा किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, the information which is transferred to the receiver has to be interpreted. This process is called decoding। decoding हमारा। और communication events have a dash, तो हमारा source, ठीक है। ऑप्शन हमारा सोर्स आएगा। फेशियल एक्सप्रेशन आर ए पार्ट ऑफ व्हाट। अब आगे हमारा है, द मैसेज में बी इन मीन इंटरप्टेड बिकॉज बैरियर के कारण, ठीक है। द इन्वायरमेंट विच इन विच द ट्रांसमीटर और रिसीवर आर शुड बी डैश, तो इसका राइट आंसर होगा कंपेटिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। हमारा इसमें से लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, एनी ईमेल विद क्लाइंट नेम, एनी ईमेल रिगार्डिंग कंटेंट, क्लाइंट नोट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज लिसनिंग वेल कॉल्ड। जब हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सुनते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट डैश, इसका राइट आंसर होगा रिस्पॉन्स, ठीक है। इन ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर डैश टू व्हाट इज बिंग इलेटेड, तो इसका राइट आंसर होगा रिएक्शन। जो भी हमारा डीप में है वो राइट आंसर है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। द पर्सन हु रिसीव ए मैसेज कॉल्ड रिसीवर, ये तो हमने किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरव्यू। ऐसा कौन सा इंटरव्यू इसमें से नहीं है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, म्यूजिक इंटरव्यू, लंच स्टेट इंटरव्यू, लंच इंटरव्यू, तो इसका हमारा स्टेट इंटरव्यू जो है स्टेट ये नहीं है। इंटरव्यू आर कन्वर्सेशन विथ पर्पस। Initially, a presentation is the form of interpersonal communication, group communication, two-way communication, one-way communication। तो हमारा जो होगा प्रेजेंटेशन जो होता है हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है। विच ऑफ दीज आर विटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो ग्रुप डिस्कशन। विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन ए ग्रुप डिस्कशन, तो स्पीकिंग फास्ट, ठीक है। लिसनिंग मीन्स टू ट्रू फॉल्स। डैश इज द लास्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। रिस्पॉन्डिंग हमारा लास्ट प्रोसेस है किसका, लिसनिंग का। टॉकिंग कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो वर्बल, बात करना हमारा वर्बल के अंदर आता है। रीडिंग इज डैश प्रोसेस टू डिकोडिंग। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। विच ऑफ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन एन ओरल प्रेजेंटेशन। द नंबर ऑफ पीपल एज ऑडियंस, हमारा जो ये होता है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बाकी वर्ड, बॉडी लैंग्वेज, जेस्टर सब हमारा इंपॉर्टेंट। इन ए रियल ओरल प्रेजेंटेशन द स्पीकर शुड नॉट बी पैनिक। ओरल कम्युनिकेशन आर एस, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इमोशन और फीलिंग इन योर वॉइस टोन। हमारा टोन जो होता है फीलिंग और इमोशन हमारे वॉइस में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हमारा जो दो ब्रॉड कम्युनिकेशन है कौन कौन, वर्बल, रिटेन नहीं, साथ में हमारा कंबाइन में क्या चलता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल नॉन वर्बल आएगा। मैसेज इज एन एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसीवर, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन, ये वाला पहले भी दिए हुए थे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होता है ड्राइव्ड होता है कहाँ से, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा कम्युनिकेयर से, ठीक है। डैश इज नॉट इन वन ऑफ द सेवेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा इसमें से जो है हमारा 7C में नहीं आता है, तो कैरेक्टर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, कैरेक्टर। तीसरा क्वेश्चन, द इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज डैश। द इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्ट्स
हाँ, सेंडर। देखो सबसे पहले स्टार्ट हमारा सेंडर भेजने का करता है, तब रिसीव करने का, ठीक है। कम्युनिकेशन इज डैश ऑफ बिजनेस। हमारा जो है कम्युनिकेशन का क्या है, तो ये हमारा क्या है, बैकबोन है कम्युनिकेशन बिजनेस का। In which communication the word dash means using appropriate level of language, accurate facts, figures and words। मतलब इसमें से किसका जो है मीनिंग है, हाँ, करेक्टनेस, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा करेक्टनेस होगा। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस, क्या है भाई, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ डैश स्किल्स, हमारा सॉफ्ट स्किल है, पहले भी बताए थे। डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट मैसेज, कौन जो पर्सन है वो हमारा मैसेज को ट्रांसमिट करता है, तो सेंडर हमारा, हाँ सेंडर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स एंड अटैच सम मीनिंग टू ए मैसेज, रिसीवर, सेंडर, इनकोडर, क्लीनर। तो राइट आंसर हमारा रिसीवर होगा। मैसेज इज एन एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ, ये हमने आपको बताया था, तो हमारा इसमें रिसीवर होगा। द रिस्पॉन्स टू ए सेंडर मैसेज इज कॉल्ड, द रिसीव ऑफ मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक, ठीक है। डैश इज कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू, ये हमने कराया है। उसके बाद डैश रेफर्स टू ऑल दिस फैक्टर दैट डिस्प्यूट द कम्युनिकेशन, तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा नॉइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। कम्युनिकेशन स्टैंड दैट, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कराया। फीडबैक ऑफ मैसेज कम्स फ्रॉम, हमारा जो फीडबैक होता है वह कहाँ से कम होता है, ऑडियंस, सैटेलाइट ऑडियंस से, ठीक है, हाँ ऑडियंस से। नेक्स्ट हमारा है ऐसा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें से कौन सा जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है। इसका राइट आंसर कम्युनिकेटर मैसेज मीडियम इफेक्ट, इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा आपको सी, कम्युनिकेटर मैसेज मीडियम रिसीवर इफेक्ट। द टर्म कम्युनिकेट डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड्स, ये कहाँ से आया है, तो ये हमारा जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है। द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स डैश इन लैटिन, टू डिलीवर, टू शेयर, टू प्रेजेंट, इसका मतलब होता है हमारा टू शेयर, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नोन एज, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो होता है अदरवाइज नोन एज, हाँ, जो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा बैरियर, इसको हम बोलते हैं बैरियर, किसी भी चीज़ का बोलता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, तो इसका मतलब हुआ कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसिस्टेंस ऑफ मैसेज रेफर्स टू, ये हमारा रेफर्स करता है ब्रीफिटी का, ठीक है। राइट आंसर ब्रीफिटी होगा। द टू ब्रॉड एरिया ऑफ कम्युनिकेशन आर, टू ब्रॉड एरिया हमारा कम्युनिकेशन क्या है, ये सी, 22 का सी बताए थे ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑल टाइप्स ऑफ, ये हमारा जो है किस में आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब लेटर, ईमेल जो है हमारा, एंड टेलीफोन, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल हमारा जो है चैनल्स का है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इनकोडिंग भी जानते हैं, नहीं इनकोडिंग नहीं होगा, चैनल्स होगा। डैश डिस्क्राइब ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन दैट आर नॉट वर्बल, डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नॉट वर्बल, ये हमारा पारा लैंग्वेज होगा, ठीक है, पारा लैंग्वेज। डैश कनेक्ट द सेंडर टू द रिसीवर, ये हमारा कौन सा होगा, इसमें हमारा चैनल होगा, ठीक है। ए चैनल कनेक्ट द सेंडर टू द रिसीवर। द प्रोसेस इन विच रिसीवर इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इट इज कॉल्ड, कौन है जो हमारा मैसेज जो है अंडरस्टैंड करता है, द प्रोसेस इन विच रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड डिकोडिंग, इनकोडिंग, फीडबैक, इसका राइट आंसर होगा डिकोडिंग। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल, फाइनल स्टेप हमारा कम्युनिकेशन साइकिल में क्या है, फीडबैक, फीडबैक हमारा जो है फाइनल साइकिल है, ठीक है। उसके बाद हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, इसमें टाइम हमारा नहीं है, हाँ टाइम नहीं है, बाकी चैनल रिसीवर सुनने को मिल ही रहा होगा। विच ऑफ दिस टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें से कौन इनफॉर्मल है, रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर, ग्रेफाइन, अंगूरी लता इसको हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं आप पता है कि, द टर्म ग्रेफाइन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू, ये हमारा किससे रिलेट करता है, तो ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो अभी जो है जो भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन थे वो आपको हमने करा दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको कम्युनिकेशन से, इनकोडिंग से, इंटरव्यू से, नोटिस से, सब वीडियो दोनों मिलाकर आपको होगा टोटली। अब देखो दिमाग क्या लगाना है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पे बात समझो। जो सिलेबस है आपको क्या है, पहले सिलेबस हमको आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर जो आपको सिलेबस पढ़ना है, सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, टेंस एंड वॉइस के बारे में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो ये सब आपको बनाने आना चाहिए। जैसे वॉइस हो गया, तो वॉइस का रूल अगर पूछे, जैसे कि आई एट ए मैंगो, तो हमारा मैंगो क्या है, सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ए मैंगो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद एट में हम लोग क्या लगाते हैं, सॉरी, एट में हम लोग क्या लगाते हैं, तो हमारा वाज़, वेयर, उसके बाद सॉरी पास्ट में हम लोग वाज़, वेयर, वर्ब 3 प्लस बाय लगाकर ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें आपको कैसे बनाइएगा, तो ए मैंगो को यहाँ लाएँगे, फिर उसके बाद वाज़ लगाएँगे उसके साथ। वाज़ लगाने के साथ ईट है, एट है, तो हमको उसमें वर्ब 3 करना होगा, तो ईटेन, बाय लगाकर उसको हम ला, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन था, तो आई एट ए मैंगो, आई था हमारा सब्जेक्ट, आई को हम लोग क्या करते हैं मी में चेंज करते हैं, तो लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी, ठीक है। तो ये आपको बनाना हर रूल आना चाहिए। ये तो हमारा पास्ट का हो गया। प्रेजेंट में पूछे हैं, तो जैसे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूछ दिया, आईएनजी वाला, तो आर लगाकर बिंग लगाना होगा, तो ये आपको बनाना होगा, तो उस ऑप्शन में आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये सब भी आपको रह सकता है। उसके बाद आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में कोई पूछ देगा, तो वो रूल रहना चाहिए पता। उसके बाद अगर बात करें, तो प्रीफिक्स सफिक्स तो आपको पता ही होगा, आगे लगाएँ प्रीफिक्स में, सफिक्स लगाएँ बाद में, ठीक है। तो ये है हमारा प्रत्यय उपसर्ग जिसको बोलते हैं, पंक्चुएशन, कॉमा, कोलन, ये से कम आएँगे। उसके बाद कम्युनिकेशन में जो है अभी जितने कराए हैं वो सारे उसी से रिलेट थे। अब नोट बैकिंग में पहले वाले में वीडियो में हम कराए हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है लाइन बाय लाइन, जो टॉपिक बीच में मिलेगा उससे एमसीक्यू बीच में आ सकते हैं। बाकी बात, क्वेश्चन बनाने के लिए एमसीक्यू बहुत बनेंगे, ठीक है। तो यही मेन बात थी जो आपको आपको बतानी थी, तो आप जो है ऐसा करिएगा, और लास्ट स्टेज पे यही करना है। वीडियो लास्ट स्टेज पे अपलोड कर रहा है। चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेमेस्टर में आपके साथ हैं, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।